नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। आज 16 अगस्त 2025 का दिन है। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है जिस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज ही के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस दौरान मूसलाधार वर्षा हो रही थी, नदियाँ उफान पर थी, तूफानी हवाएं चल रही थी। ये सब कुछ घटनाएं श्रावण जल बरसे, कुंदल सरसे, बादल बरसे, अंबर छतर गिर बरसे, लता लहर से, नदिया परसे, सागर से, दंपति दुख हर से, सेठ समर से, विपद हर से दुखकारी। कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल यावो गिरिधारी, तुम्हें गोकुल यावो गिरिधारी। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। तो मौसम पर जानकारी देवे तो इसमें आपको मौसमी प्रणालियों पर से जानकारी देंगे, क्या क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं राजस्थान सहित आसपास के क्षेत्रों में। तो हमारी एक मुख्य प्रणाली जो एक वेल मार्क सिस्टम की कैटेगरी का सिस्टम बना हुआ है, वह आगे बढ़ते हुए इस समय आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी भागों की ओर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। और यहीं से मानसून ट्रप कोटा होते हुए भीलवाड़ा, अजमेर और नागौर के मजदूरी क्षेत्रों से होते हुए बीकानेर के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए बनी हुई है। और आगामी 24 घंटों में ये ट्रप यानी आज कह सकते हैं ट्रप का झुकाव जैसलमेर की ओर भी होने की संभावना बाड़मेर होते हुए बन रही है अगले 24 घंटों में। एक ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र कच्छ के क्षेत्र पर बना हुआ है, तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति चक्रवाती हवा का क्षेत्र कह सकते हैं यहाँ पर जम्मू पंजाब के क्षेत्र पर है। उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र उत्तर भारत पर जेट के दायरे में है। और एक WD देखें तो 17 तारीख के आसपास से लेकर 20 अगस्त के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के करीब रहेगा, जिससे राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर मध्य पाकिस्तान के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान होने की संभावना है। तो वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति इस समय जालोर और जो बालोतरा के क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही के, इन क्षेत्रों पर हैं। और इस सिस्टम के प्रभाव में आने की जो गतिविधियाँ थी वह बनी हुई हैं और ये प्रभाव में कल रात्रि से ही लगभग जो है मध्यम प्रभाव में बना हुआ है। कल रात को इन काफ़ी इलाकों में दक्षिण पाली से लेकर सिरोही और इसे सटे हुए जालोर के इलाके हैं और बालोतरा के इलाके हैं जहाँ अच्छी खासी बारिश हुई, मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां भी यहां पर दर्ज की गई। और अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो आने वाले सिस्टम और इस स्थानीय प्रणाली के मिले जुले प्रभाव से राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, उत्तर गुजरात के इलाके हैं, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान का इलाका है इससे सटा हुआ, और वहां से होते हुए अपने जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी इलाका, अरावली रेंज तक का पाली, जोधपुर के इलाकों में मध्यम तेज से लेकर जोरदार मूसलाधार वर्षा की संभावना। तो वहीं यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, विशेषकर बाड़मेर, सांचौर और जो दक्षिण पश्चिमी मध्य भाग जैसलमेर के हैं, जहाँ मूसलाधार और कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। एक दो स्थानों पर ये भारी वर्षा की गतिविधियाँ अति भारी वर्षा के रूप में भी छुटपुट बिल्कुल नाम मात्र इलाकों में दर्ज हो सकती हैं, जिसकी संभावनाएं कम है, लेकिन थोड़ी संभावनाएं बनी हुई है कि ये जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, बाड़मेर, सांचौर से लेकर जालोर होते हुए उत्तर गुजरात होते हुए इन क्षेत्रों में बन सकती हैं। आगामी दिनों में जो मौसमी प्रणाली है फिर से उभरने की संभावनाएं 18 से 20 अगस्त के आसपास हैं, यानी जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन जाएगा। और उसके बाद देखें तो अगला सिस्टम 24 से लेकर 26 अगस्त के मध्य बनकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। और इसका जो बनने का स्थान है वह उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास रहने से इसका ट्रैक भी बदलेगा और ये राजस्थान के कोटा, भरतपुर संभाग से राजस्थान के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, जिसका ट्रैक हमने पिछले 2-3 दिनों से लगातार बताया है, कल भी दिखाया है और आज भी दिखाएंगे। इसमें ट्रैक आप देख सकते हैं राजस्थान के कोटा, भरतपुर से होते हुए फिर ये राजस्थान के अजमेर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाके हैं, साथ ही बीकानेर संभाग के इलाकों से जोधपुर संभाग की ओर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की ओर जाने की संभावना है, जिससे संपूर्ण राजस्थान मूसलाधार भारी वर्षा के दायरे में रहेगा। कई इलाकों में अति भारी, अत्यंत भारी तो कहीं कहीं अतिवृष्टि की गतिविधियां भी होगी। दूसरा सिस्टम जो बनने जा रहा है 18 से 20 के आसपास, उसका ट्रैक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र को पार करते हुए आगे निकलेगा। उत्तर गुजरात में अच्छी खासी बारिश होगी, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के क्षेत्रों में, तो वहीं कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। ये दूसरा सिस्टम होगा 18 से लेकर 20 अगस्त वाला, जिसका ट्रैक आप देख सकते हैं इसके आसपास, इसके आगे बढ़ने की 90% संभावना इस ट्रैक के आसपास ही सिस्टम के आगे बढ़ने की रहेगी।
तो वहीं इसके बाद जो सिस्टम बनेगा तीसरा बंगाल की खाड़ी में लगातार, वह 24 से लेकर 26 अगस्त के मध्य उसके आगे बढ़ने की जो संभावना है कुछ ट्रैक के रूप में इस प्रकार हैं, देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों से झारखंड और बिहार के क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के मिले जुले भागों से उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश होते हुए कोटा भरतपुर संभाग के मिले जुले भागों से मध्य राजस्थान होते हुए जोधपुर संभाग के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावना और आगे पाकिस्तान तक जाने की भी संभावना पहली बार किसी सिस्टम की बन रही हैं, जो सीधा राजस्थान को पार करते हुए संभावित ट्रैक के रूप में भी संभावनाएं हैं। और इसको हमने जो 15 दिनों का वीडियो दिया है 2-3 दिन पहले, उसमें भी इस सिस्टम का मैप पर दिखाया है कि किस प्रकार की वर्षा संभव है। लगभग 24-25 तारीख से लेकर 28-29 अगस्त के मध्य राजस्थान पर भारी अति भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। पिछले 24 घंटों में चलावास में दर्ज की गई बारिश की गतिविधियां 3 मिलीमीटर दर्ज की गई, तो कई इलाकों में 15-20 मिलीमीटर तक की वर्षा। तो जैसे जैसे दक्षिण पाली की ओर जाते हैं बारिश की गतिविधियां जोरदार मूसलाधार कहीं भारी वर्षा के रूप में दर्ज हुई हैं, और आगामी 24 घंटों में भी देखें तो कई इलाकों में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। अधिकतम तापमान 35.90 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 25.38 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 88% रही, न्यूनतम आर्द्रता 71% रही। वायु दबाव हल्का घटकर 1002 मिलीबार 1001 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से अधिकतम 18.40 किलोमीटर दर्ज की गई, यानी लगभग 18.5 किलोमीटर की अधिकतम हवाएं भी दर्ज की गई जब दक्षिण पाली में जोरदार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वहीं जवई बांध कैचमेंट एरिया में भी जो है मूसलाधार वर्षा हुई है, और ये बारिश की गतिविधियां 42 मिलीमीटर बारिश के रूप में दर्ज की गई। और जवई बांध का गेज जो कल रात्रि को 42.85 फीट के आसपास था, वह बढ़कर 43.20 फीट यानी 43 फीट पहुंच चुका है। और जो धीमी गति से गेज बढ़ रहा था उसमें कुछ इजाफा हुआ और गेज बढ़कर 43 की ओर है। शाम होते होते उम्मीद है कि ये 43.5 फीट की ओर गेज बढ़ जाएगा, जो कि संभावनाएं थी। और आगामी दिनों में जो संभावनाएं जताई गई कि 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जवई बांध का गेज 55 फीट के आसपास पहुंचेगा। इसकी अभी संभावनाएं 80-85% तक है, जो 61 फीट तक की बराव क्षमता है। इसके आसपास अगर देखें तो 31 अगस्त तक पहुंचने की जो संभावना है वो केवल 70% है, यानी ये संभावनाएं ज़्यादा नहीं है, लेकिन 80-85% की संभावना ज़्यादा है और ये लगातार बढ़ रही है, यानी अगले 2 दिनों में ये इसकी संभावना और बढ़ने की उम्मीद है, जिससे 90% संभावना है कि 55 फीट तक 31 अगस्त आते आते जवई बांध का गेज पहुँच जाएगा। जहाँ पिछले साल 31 अगस्त आते आते जवई बांध का गेज मात्र 30-31 फीट के आसपास मात्र बना हुआ था। वहीं आगामी 24 घंटों के इस मैप पर नज़र डालें तो इसमें आप देख सकते हैं बारिश की मुख्य गतिविधियां यहाँ पर उदयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के क्षेत्रों से लेकर जोधपुर संभाग पर रहेगी। कुछ यहाँ पर जयपुर संभाग के, भरतपुर संभाग के मिले जुले इलाकों में भी मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। तो वहीं उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में धूप छांव शुष्क मौसम, बादलों की आवाजाही, कहीं हल्की मध्यम कहीं तेज बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रहेगी और उमस भरा माहौल बना रहेगा। तो कोटा संभाग पर भी बारिश की गतिविधियां देखिए तो खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज, यानी 15 से लेकर 30-35 मिलीमीटर। तो कुछ कोटा संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, बारा, झालावाड़, कुछ कोटा के पूर्वी भाग, जहां 30 से लेकर 60 मिलीमीटर प्लस वाली गतिविधियां, यानी मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियां। तो वहीं कोटा संभाग के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर या कहे जो मध्य से पूर्वी क्षेत्र है वहां अच्छी बारिश की उम्मीद, और मध्य से पश्चिम की ओर देखें धूप छांव और खंड वर्षा की संभावना है बूंदी के आसपास से लेकर। तो वहीं उदयपुर संभाग के दक्षिणी जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। उदयपुर शहर से लेकर भी मूसलाधार वर्षा की गतिविधियों की संभावना है और भारी वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावना दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, साथ ही यहाँ पर अजमेर, ब्यावर के क्षेत्र हैं, राजसमंद, कुछ भीलवाड़ा और इससे सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए अरावली रेंज, राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग है, गोगुंदा, सायरा बेल्ट, जालोर, सांचौर, सिरोही का क्षेत्र है, बालोतरा का क्षेत्र है, लगभग संपूर्ण बाड़मेर का क्षेत्र है, जैसलमेर का दक्षिण मध्य भाग है, सांचौर का क्षेत्र है, इससे सटा हुआ गुजरात का इलाका और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, जहां ये गहरे कलर का है, सबसे गहरा कलर दिखाई दे रहा है काले कलर के आसपास का, वहां पर बारिश की गतिविधियां 30 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियों के रूप में बारिश होने की संभावना, जिसकी इस क्षेत्र के हिसाब से अगर प्रतिशत में देखें तो लगभग जो है 60 से 70% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा की संभावना। इस गहरा कलर जहाँ भी हुआ है पूरा इस कलर के दायरे का लगभग 60 से 70% क्षेत्र 30 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर तक की वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार भारी वर्षा के रूप में दर्ज होने की संभावना है।
बचे हुए 30% क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, कहीं बूंदाबांदी बौछार की गतिविधियां या कहीं मध्यम वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जो 10, 15, 20 मिलीमीटर की गतिविधियों की संभावना रहेगी। और वहीं इसके बाद देखें तो जैसलमेर के उत्तरी भाग, उत्तर पूर्वी और शेरगढ़ का क्षेत्र है, और यहाँ से लेकर देखें तो कुछ शिव तहसील के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए भी बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। और 15 से लेकर 50 मिलीमीटर प्लस तक की गतिविधियों की संभावना पोखरण के दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ से होते हुए जैसलमेर, चांदन, जैसलमेर शहर से लेकर, जबकि बीकानेर के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियाँ 10 मिलीमीटर तक और कहीं कहीं 10 मिलीमीटर से ज़्यादा यानी 15-20 मिलीमीटर वाली भी मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना है आगामी 24 घंटों में। यानी आगामी 24 घंटों में विशेषकर बीकानेर के कई भागों में मौसम जो है शुष्क भी बना रहेगा, यानी बारिश की गतिविधियों की कोई विशेष संभावना नहीं है। लेकिन अगले 24 घंटों के बाद 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के मध्य बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के, नागौर, कुचामन, रेगाना बेल्ट के और भाग है, जहां हालांकि आज भी बारिश होगी लेकिन कल भी इन क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं और बढ़ेगी। और जयपुर संभाग के भी कई इलाकों में बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी उस दौरान, क्योंकि उस दौरान सिस्टम भी आगे बढ़ेगा और एक बार पुनः ट्रप की स्थिति बीकानेर संभाग से जयपुर, भरतपुर संभाग से होते हुए भी बनने की संभावना है, जिससे मिला जुला असर होते हुए इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश दर्ज होने की संभावना है। वहीं आगामी दिनों के दौरान देखें तो जो तीसरा सिस्टम बनकर आएगा उसका ट्रैक हमने कुछ जो 15 दिनों का मौसम वीडियो दिया है आपको, अनुमानित वीडियो दिया है 15 दिनों का मौसम का, वो आप देख सकते हैं। ये उसी का पार्ट है जब देख सकते हैं संपूर्ण राजस्थान बारिश के दायरे में होने की संभावना बन रही है 22-23 अगस्त से लेकर 28-29 अगस्त के मध्य। और सिस्टम पूरे राजस्थान से होते यानी कोटा से होते हुए भरतपुर, कोटा संभाग से अजमेर, जयपुर संभाग, फिर जोधपुर, बीकानेर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए जोधपुर संभाग के पश्चिम से होते हुए आगे निकलने की संभावना पाकिस्तान तक है, जिससे दायरा लगभग संपूर्ण राजस्थान का भारी, कहीं बहुत भारी तो कहीं अत्यंत भारी या अतिवृष्टि की गतिविधियां भी अलग अलग भागों में, या जलभराव, जल बहाव, नदियां उफान पर आना, बाढ़ वाली बारिश की गतिविधियां भी उस दौरान संभावित हैं। और ये मैप 28 अगस्त के दौरान का हमने दिखाया था, 4 दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो आप जाकर देख सकते हैं, जो 15 दिनों का मौसम पूर्वानुमान दिया गया है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में जोधपुर संभाग से अगर शुरुआत करें तो, जिसमें दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। यहाँ पर सिरोही के क्षेत्रों से माउंट आबू से होते हुए सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, आबू रोड, अंबाजी, गुजरात, पालनपुर, डीसा, धानेरा, भीलड़ी, सिद्धपुर से लेकर कई इलाकों में ऊंजा होते हुए बारिश की गतिविधियाँ। उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर घोगुंदा, सायरा बेल्ट होते हुए नाथद्वारा, रणकपुर, जवई बांध कैचमेंट एरिया, पाली के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, रानीबाली, फालना, पाली और लूणी के आसपास के क्षेत्र है, नागाना से लेकर सिवाना, सायला, जालोर, आहोर, तगतगढ़, भिनमाल, जसवंतपुरा, सुंदा माता, रानीवाड़ा, साथ ही सांचौर शहर से लेकर सायला तक का क्षेत्र है। इसके अलावा पांचला, चितलवाना, नैनावा, बिजरौल, खेड़ा, हरियाली, झाब, जोधावास, नरसाना, राह, बागोड़ा, भेदना से लेकर भेडाना होते हुए गुड़ा मलानी का क्षेत्र है, दबोई का क्षेत्र है, सिवरा का क्षेत्र है, चितलवाना, हाडेचा के आसपास का क्षेत्र है, साथ ही जोरदार के आसपास से लेकर जो कच्छ के क्षेत्र है वहाँ से होते हुए भी कई जगहों पर थराड होते हुए अच्छी बारिश की संभावना है। धीमा से होते हुए चितलवाना, गुड़ा मलानी, धोरीमना, बांड का क्षेत्र है, लीलसर, धनाऊ और यहाँ पर हरपालिया, सीड़वा, सैडवा, बाकासर, धोरीमना से लेकर चौहटन तक का क्षेत्र है, बाड़मेर शहर, पारा, खडिन और रामसर का क्षेत्र है, रेडाना, गढ़रा रोड, चौहटन और केलनौर से लगाकर कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां सतराऊ से होते हुए रामसर होते हुए अच्छी खासी बारिश की संभावना है। चौहटन, धोक का क्षेत्र है, इथादा और गोहार का तला, धनु का क्षेत्र है, साव, हरपालिया, इन क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी वर्षा की संभावनाएं आगामी 24 घंटों के दौरान बन रही हैं। इधर सिंदरी से लेकर कई इलाके, रानीवाड़ा, सांचौर, सायला के बीच वाले भिनमाल से लेकर कई इलाके ऐसे हैं, बागोड़ा, बंदर से लगाकर जोधावास होते हुए बागोड़ा, बिजरौल, खेड़ा और यहाँ से जीवाणा, भावत्रा, सिंदारई, सिराना का क्षेत्र है और पादरू, काखी कुंडल, धरना, हाडेश्वर और हल्देश्वर महादेव का क्षेत्र है, मांगी, तेलवाड़ा, एलान, सायला, देवत्रा, केशवाना और बिशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए मोकलसर, रमणिया, सिवाना, समदड़ी, असोत्रा, पारलू, समदड़ी का क्षेत्र है, समदड़ी से कल्याणपुर, पचपदरा, बालोतरा, असोत्रा, खेड़, नाकोड़ा, तिलवाड़ा और पाटोदी तक के क्षेत्र में भी मध्यम तेज से लेकर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। बाड़मेर शहर से लेकर कवास, बायतू, चौहटन, रामसर, रेडाना, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां भी गढ़रा रोड तक के क्षेत्रों में, मियाजलर से लेकर जयसिंदार, हरसाणी, बलेवाल, कोहरा, लाखा,
इन भागों में मुनाबाव से होते हुए सोंदरा, इन भागों में बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज से मूसलाधार कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है। इधर सीव से लेकर बिहार, कश्मीर, राजमथाई, भनियाड़ा, फलसुन, केरला, बायतू, जैसर, देचू और बालेसर से होते हुए पोखरण, रामदेवरा, पोलवर्दी के क्षेत्र है, कानासर से लेकर नाचना, लाथी, चांदन और देवीकोट, कित्ता से लेकर अकाल और भू से लेकर ढींगरी और साथ ही देखें तो कुछ जनर से लेकर जैसलमेर शहर, कन्नौई, हबुई और जो पश्चिमी इलाके हैं बांदा, गोतारू और साथ ही देखें तो रामगढ़, इन सभी भागों में सुल्ताना से लेकर तनोट माता क्षेत्र है, बिल्ली और इसके अलावा लौंगेवाला, इन भागों में मोहनगढ़ से होते हुए बारिश की गतिविधियां मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में। तो जैसलमेर शहर से लेकर जैसलमेर का पश्चिमी इलाका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी भाग है, वहाँ से होते हुए बाड़मेर शहर, गडरा रोड और यहाँ से सांचौर, जालोर के मिले जुले क्षेत्र हैं उत्तर गुजरात के, जहाँ कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है। वहीं जोधपुर शहर से लेकर पिपाड़, भोपालगढ़ और आसपास के कई इलाके हैं जहाँ अच्छी खासी बारिश होने की संभावना। पोखरण, फड़ौदी, ओसिया बेल्ट से लेकर साथ ही तिवरी, मथानिया, बालेसर और राजमथई के क्षेत्र है, रामदेवरा और यहाँ पर देखें तो भादरिया से होते हुए चरणवाला का क्षेत्र है। इन भागों में भी अच्छी बारिश की उम्मीद की जा सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। हालांकि इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जो बीकानेर के और पोखरण फड़ौदी के मिले जुले क्षेत्र है वहाँ पर नोक से होते हुए, बाप होते हुए, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। लेकिन विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर का इलाका है, सांचौर का है, जालोर का है, बालोतरा का क्षेत्र है, यहाँ पर मूसलाधार भारी वर्षा। वहीं पाली के भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखें तो कई इलाकों में मूसलाधार कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है। इधर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ के इलाकों में भी मध्यम तेज कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम कोटा संभाग। तो वहीं यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, बियावर के इलाके हैं, टोंक के इलाके हैं, साथ ही कुछ इलाके यहाँ पर अजमेर, पुष्कर के क्षेत्र हैं जहाँ मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मालपुरा से लेकर केकड़ी, विजयनगर, आसीन, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, देवली, टोंक के क्षेत्र हैं, बगरू, फुलेरा, जयपुर और चाकसू से होते हुए निवाई, टोंक, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज वर्षा की संभावना। तो वहीं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक और जो उत्तरी भाग है अजमेर के, वहाँ से होते हुए अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं मध्यम तेज वर्षा की गतिविधियाँ। तो कई इलाके बादलों की आवाजाही, उमस भरे माहौल के साथ पूर्वी हवाओं की स्थिति बनी रहेगी। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के क्षेत्रों की ओर भी देखें तो लगभग कई इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और आगामी 24 घंटों बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना इन क्षेत्रों में भी रहेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर भागों में मौसम शुष्क की अवस्था बनी रहेगी और कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियाँ होने की संभावना है बॉर्डर वाले भागों में, जहाँ कुछ जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधि भी संभव है। जिसमें यहाँ पर देखें तो जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर वाले सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ कुछ इलाकों में फतेहाबाद, सिरसा के आसपास से लेकर मनसा वगैरह, कालनवाली, बठिंडा, इन क्षेत्रों में होने वाली बारिश की गतिविधियों का असर कुछ इन क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है आगामी 24 घंटों में। वहीं लोहारू, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक के क्षेत्र हैं, जायल के क्षेत्र हैं जहां खंड वर्षा की संभावना आगामी 24 घंटों के दौरान है आज दिन में। और अगले 24 से 36 घंटों की बात करें तो कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां जयपुर, सांबर, मकराना, चौकड़ी का क्षेत्र हैं, झुंझुनू, लोहारू से लेकर राजगढ़, रतनगढ़, विराटनगर, जयपुर शहर, दौसा, चाकसू और इसके अलावा मालपुरा, केकड़ी, अजमेर शहर से मेड़ता, कुचेरा तक का क्षेत्र हैं जहाँ अगले 24 से 36 घंटों में मूसलाधार वर्षा की संभावना ही बन रही है और आगे भी लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। विशेषकर बारिश का जोर यहाँ पर कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों पर रहेगा। बीकानेर, जयपुर संभाग के इलाकों में देखें तो बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना आगामी 24 से 36 घंटों बाद बड़े इलाकों में होने लगेगी। तब तक खंड वर्षा की गतिविधियाँ, उमस भरा माहौल, शुष्क मौसम भी बना रहेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।